नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एमिशन चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा 31 जुलाई के दिन जो है हमारी मंथली एक्सपायरी होने वाली है और बहुत ही कम टाइम हमारे पास बचा है। अब ऐसे में दोस्तों हमें देखना होगा हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं 31 जुलाई से पहले। मार्केट पुट साइड में हमें प्रॉफिट कमा कर देगा, कॉल साइड में प्रॉफिट कमा कर देगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उसका ज़रा चार्ट देख लीजिए। सबसे पहले ये फ्राइडे के सेशन का चार्ट है, जहाँ पर हमें एक गिरावट का ट्रेंड हमें देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों अब हम ज़रा ऑप्शन चेन में चलकर देखें ज़रा। अगर हम पुट साइड को देखें, पुट साइड हमारा कहाँ है दोस्तों, राइट साइड का जो डेटा है ये हमारा पुट साइड का डेटा है और लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। अगर हम कॉल साइड में देखें दोस्तों तो हमें शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होता हुआ देखने को मिला था यहाँ पर। अब हमें देखना होगा कि मंडे के सेशन के दिन भी क्या यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप भी बना रहेगा या शॉर्ट कवरिंग आएगी। और वहीं पुट साइड में देखें तो दोस्तों लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट कर रखा है। हो सकता है दोस्तों मंडे के दिन भी पुट साइड में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होती रहे, मतलब ये कंटिन्यू रहे सिलसिला थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड का। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की मार्केट में खबर आ रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, उसको देखकर तो हम कुछ कह नहीं सकते ऑप्शन चेन के डेटा को देख के कि मंडे के सेशन को क्या होगा, तेज़ी आएगी या गिरावट आएगी। लेकिन दोस्तों ज़रा हम चार्ट पे ज़रूर चलेंगे, चार्ट पर चलकर समझने की कोशिश करेंगे हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल फ़िलहाल के लिए क्या निकल कर आ रहे हैं। हमें पुट साइड में फ़ायदा होगा, कॉल साइड में फ़ायदा होगा, इसका पता हम चार्ट से ही लगा सकते हैं अभी के लिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो रेड लाइन है हमारा ये रजिस्टेंस का काम कर रही है, ब्लू लाइन हमारे सपोर्ट लेवल का है। हमारा जो सप्लाई जोन है दोस्तों ज़रा वो देखिए। मैं उससे पहले आपको बता दूं ये डे चार्ट मैंने इस वक्त खोला हुआ है। हमारा सप्लाई किस जोन में है, पहले 25,021 से लेकर 25,266, ये हमारा सप्लाई जोन बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो है सेलर बैठे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर जब भी ये जाएगा तो सेलर जो है इसको बार बार नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जो मंडे का मार्केट हो सकता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पिछले 2 सेशन में बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है और भी जो है अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। इसका सपोर्ट कहाँ है दोस्तों, 24,017, ये इसका पहला सपोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो बाकी का सपोर्ट किधर है, बाकी का सपोर्ट अगर आप देखें तो उसके अलावा 24,353 और जो मेजर सपोर्ट लेवल है हमारा वो है 24,000 का, और इसी के पास हमारे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी चल रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अगर हम मान के चले मंडे के दिन हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल जाती है तो ये अपने सप्लाई जोन के पास आकर हमें ट्रैप कर सकता है। इस सप्लाई जोन पर जाने के बाद यहाँ पर हम ट्रैप होंगे और दोबारा से सपोर्ट के पास जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें ध्यान रखना है 31 जुलाई का। 31 जुलाई के लिए हमारे जो मेन टारगेट हो सकते हैं, अगर हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे, मतलब अगर कॉल साइड मतलब तेज़ी अगर आती है, अप साइड मूव आएगा तो हमारा टारगेट 25,642 के आसपास होगा। अगर ट्रेंड नेगेटिव रहता है 31 जुलाई के लिए तो हमारा नीचे की तरफ क्या टारगेट होगा, वो होगा 24,007 का। ये 2 टारगेट हमें ध्यान में रखकर चलना होगा और इन्हीं 2 बड़े टारगेट के बीच में हमारे सप्लाई और डिमांड जोन है। डिमांड जोन हमारा कहाँ है, 24,353 से लेकर 24,717, और सप्लाई जोन कहाँ है, 25,021 से लेकर 25,266। इस डिमांड और सप्लाई जोन का जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा दोस्तों उसी तरफ हम पोजीशन को बनाकर चलेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है दोस्तों एक्सपायरी के दिन ही अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे पास 3 दिन का गैप होगा। यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम कोशिश करेंगे देखने की क्या हमारे सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हो रहा है या डिमांड जोन का ब्रेकडाउन हो रहा है। जिस तरफ भी दोस्तों ट्रेंड बनेगा 31 जुलाई के लिए उसी तरफ हम अपनी पोजीशन बनाकर चलेंगे। और मान लीजिए कोई मंडे के दिन पोजीशन बनाकर चलना चाहता है, वो थोड़ा सा मान लीजिए जहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है जो कि 24,837 है, इसी के आसपास अगर ओपनिंग होती है तो ट्रेंड थोड़ा तेज़ी का दिखाई देता है। तो अगर हम कॉल साइड की तरफ पोजीशन बनाते हैं, हमारा टारगेट क्या होगा दोस्तों, 25,266 के पास जाकर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। और इसी लेवल के आसपास आकर हम देखेंगे कि किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये हम देखेंगे कि पुट साइड में जाना है या कॉल साइड में हमें कंटिन्यू रहना है। हालांकि जो ऑप्शन चेन का डेटा हमें दिखा रहा है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि हमें कॉल साइड में जाने पर ही फ़ायदा होगा। लेकिन मंडे के दोस्तों हमें सेशन को पहले देखना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा कि ऑपरेटर किस तरह अपनी पोजीशन बनाकर जाएंगे। अच्छा होगा कि आप मंडे के दिन कोई पोजीशन क्रिएट ना करें, क्योंकि मंडे को पहले ऑप्शन चेन का डेटा हमें पता चल जाए मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे, तभी हमें पता चलेगा ऑपरेटर चाह क्या रहे हैं। अगर जो सेम सिचुएशन अभी जो सिचुएशन बना रखी है ऑपरेटर ने, जैसे पुट साइड में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रखी है और शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में पोजीशन क्रिएट कर रखी है, अगर सेम सिनेरियो निकल कर आता मंडे के सेशन के दिन तो हम मान के चलेंगे वेडनेसडे और थर्सडे को ये रिवर्स हो सकता है। यानी कि फिर हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे। अगर मान लीजिए मंडे के दिन भी ये सिनेरियो रहता है तो ट्यूसडे के दिन हम कॉल साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पर हम फिर वेट करेंगे अपने बड़े टारगेट के लिए। जो हमारा टारगेट निकल कर आएगा, मान लीजिए थोड़ी सी गिरावट हमें कल के दिन देखने को मिली, अपनी डिमांड जोन के पास आया और ट्रेंड रिवर्सल के साइन मतलब आ गया, ऑप्शन चेन के डेटा में
ऑप्शन चेन के डेटा से अगर हमें पता चल जाए कि कॉल साइड में जाने पर अब हमें फ़ायदा होगा, तो हम मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर डिमांड जोन पे अगर चल रहा होगा तो क्लोजिंग के टाइम पर जो है हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे और टारगेट रखेंगे अपना पहला रेजिस्टेंस। और ऐसे ही दोस्तों, अगर मान लीजिए ये अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर सस्टेन करता है, यहीं पे मान लीजिए ये साइडवेज हो जाता है मार्केट जाकर 25,266 के पास जाकर, और क्लोजिंग के टाइम पे अगर कोई हमें बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर देता है तो ही हम पुट साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे और टारगेट अपना रखेंगे ये सेकंड सपोर्ट लेवल जो कि है 24,353। लेकिन हमारे मेन टारगेट जो होंगे दोस्तों 31 जुलाई के लिए वो है, अगर हम कॉल साइड में जाएंगे तो 25,642 और पुट साइड में जाएंगे वो है 24,007 का। ये मेजर टारगेट है दोस्तों। देखते हैं इनमें से कौन सा टारगेट 31 जुलाई को निकल कर आएगा या अगस्त की सीरीज़ में कोई ये टारगेट अचीव होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों मंडे के दिन हमें अवॉइड करना है, वेट एंड वॉच की पोजीशन रहेगी। मंडे के दिन हमें देखना है कि हमें कॉल साइड में कॉल या पुट किस साइड पोजीशन बनानी है, और ये हमें पता कब चलेगा, जब मार्केट का क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा तभी हम देखेंगे कि ऑपरेटर ने किस साइड और कैसी पोजीशन बना रखी है, उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे कॉल या पुट को देखकर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपने जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने यहाँ पे लाइन खींच रखी है इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मंडे के दिन आपको क्या करना है, अवॉइड करके चलना है, और मार्केट की जब क्लोजिंग का टाइम आएगा तभी हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे, प्लस ये देखेंगे कि मार्केट डिमांड जोन में चल रहा है या सप्लाई जोन में चल रहा है, उस हिसाब से अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलेंगे। और टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, जो मेजर टारगेट हमारे 31 जुलाई की एक्सपायरी के लिए 25,642 या फिर 24,007 इस दिन के आसपास जो है हमारे टारगेट अचीव होंगे दोनों में से एक तरफ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है फ़िलहाल के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है 31 जुलाई के रिगार्डिंग, वो आपको थोड़ी बहुत भी अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।